नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में एक अहम बिंदु अंगूठे से संबंधित है। अंगूठा, हाथ का अंगूठा। ज्योतिष में अगर कहा जाए, सामुद्रिक शास्त्र में अगर कहा जाए, अंगूठा बेहद महत्वपूर्ण हस्तरेखा में एक हिस्सा है। अंगूठा बता देगा क्या आपका नजरिया है। अंगूठा आपका बता देगा कि क्या आप सोच रखते हैं, जीवन में कितना आपको लाभ मिलेगा, घर, गाड़ी, वाहन, विवाह। देखिए ये हिस्सा, इतना हिस्सा, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा अगर कहा जाए तो ओवरऑल पूरी जीवन है। शादी है, शादी का सुख है, बच्चे हैं, वाहन और गाड़ी है, व्यक्ति का मिजाज है, किस मिजाज का व्यक्ति होगा और कितनी सफलता पाएगा और कितना उसका नाम होगा, सिर्फ इतने हिस्से को देख के। बाकी आप छोड़ दीजिए, केवल इतने हिस्से को अगर मैं कहूं, कारण बहुत स्पष्ट साफ है। जब यहां पर चीजें प्लस में होंगी तब यहां पर कुछ ऐसी आकृतियां बनेंगी जो आपके लिए जो भी चीजें मैंने कही हैं उन चीजों को ये दिखाएगी। मुख्यतः अगर कहा जाए इतने हिस्से में पूरा आपका जीवन है, पूरा जीवन है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे चिन्ह, दाग, धब्बे, स्टार जो अंगूठे पे, ठीक है, बनते हैं। क्रॉस हो गया, ट्रायंगल हो गया, बॉक्स हो गया, उन पे बात करते हैं क्या उसका प्रभाव है। एक बात, और एक यव का साइन भी आपने सुना होगा। यव मैंने पीछे भी एक आध वीडियो में बोला है, ये यव का साइन होता है। अच्छा है, खराब नहीं है। यव का साइन होने का मतलब ये होता है कि भौतिक सुखों को ये दिखाता है। अब उतना भी अच्छा नहीं कहा जाएगा कि जो है जैसे लोग कहते हैं कि करोड़ नहीं। यव का निशान अगर कहा जाए भौतिक सुखों को दिखाता है। यव का निशान अगर कहा जाए तो घर हो गया, गाड़ी हो गया, सुख मिल गया, ये इसको इंगित करता है। अब कितनी मात्रा में अगर कहा जाए गाड़ी, या कौन सी, मतलब बड़ी गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में, या छोटी गाड़ी में, या मोटरसाइकिल, वो एक अलग विषय है, वो अलग चीज़ों को देखा जाएगा। यव का निशान अगर कहा जाए एकाग्रचित करता है मन। यव का निशान अगर कहा जाए सोचने और समझने की क्षमता देता है। यव का निशान का ये मतलब होता है। अब एक एक करके जो है मैं आपको बिंदुवार चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, एक रेखा ये होती है कि बहुत सारे लोगों के हाथ में यव या अन्य रेखाएं नहीं है, सिर्फ इस टाइप से एक धनुषनुमा आकृति है, ठीक है, धनुषनुमा आकृति है। ये भी किसी यव से कम नहीं है। अगर इस जगह पे 2 से 3 रेखाएं हैं, पास पास जो है 2 से 3 रेखाएं, ऐसे लोग राजा होते हैं। यव छोड़िए आप, यव से कई ज़्यादा गुना या फल देता है ये। धनवान की श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं, सामान्य नहीं, धनवान की श्रेणी में आते हैं। गुणवान होते हैं, अपनी काबिलियत से अपनी चीज़ों को बनाते हैं और दूसरों की सहायता भी करते हैं। ये एक नेचर होता है, खुद तो बड़े बन ही रहे हैं लेकिन दूसरों की सहायता भी करते हैं। अगर यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं हैं तो बेहद अच्छा संकेत है। बहुत सारे लोगों के हाथ में अगर यहाँ कहा जाए सिर्फ एक रेखा होती है, वो भी सीधी होती है, ये सीधी सीधी एक रेखा हो गई, ये भी ठीक है, धन के लिए सामान्य है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए भी सामान्य कहलाएगा। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे एक वीडियो में मैंने पीछे बोला, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता। अगर ये हिस्सा आपका लंबा है, ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, तो ऐसे लोग अपने काम के प्रति वफादार होते। लंबे का मतलब हो गया इससे लंबा है। जब आप देखेंगे ये दोनों हिस्सा, भाई जहाँ से अंगूठा मुड़ता है उस जगह पे रेखा जो बनती है, ठीक है, वो रेखा अगर कहा जाए इस जगह पे ये हिस्सा लंबा है, ये हिस्सा छोटा है या फिर बराबर भी है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा, व्यक्ति जिम्मेदारियों के साथ चलेगा। अपने काम के प्रति ऐसे लोग बड़े वफादार होते हैं, अपनी चीज़ों के प्रति वफादार होते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में एक, कहते नहीं, प्लान करके चलते हैं, सभी काम एक मैनेजमेंट करके चलते हैं। मैनेजमेंट अगर कहा जाए बेहद अच्छा होता है, प्लानिंग जो करके चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं सफल होते हैं। अगर ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा छोटा हो गया और ये हिस्सा काफी बड़ा हो गया, घबराहट को दिखाता है, जल्दबाजी को दिखाता। आप देखिएगा अपने हाथ में
और लोगों के हाथ में देखिएगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। नौकरी भी अच्छा विकल्प कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बस आराम से, सावधानी से, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का ये हिस्सा छोटा होता है, कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ें सावधानी से करें। और पार्टनरशिप में अगर इसके साथ में अगर कहा जाए, ये हिस्सा काफ़ी छोटा हो गया। अभी कल मैं एक वीडियो भेजूंगा बुद्ध पे, बुद्ध से संबंधित, उसको जरूर देखिएगा, वो बेहद आपके लाभप्रद होगी। बुद्ध से संबंधित अगर ये हिस्सा छोटा है, इसके साथ में साझेदारी में काम मत करिएगा, बाकी कुछ भी कर लीजिए। ऐसे लोग डिपेंड हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, और उसके बाद वो अगला फायदा उठाता है। ये इसके भी संकेत देता है। अगर ये रेखाएं, ये यौ है या लाइन है, कैसे भी है, अगर रेखाएं इसको काट रही हैं, बहुत ज़्यादा काट के ऊपर निकल जा रही हैं, देखिए दो तरीके से काटना होता है। एक ये हो गया कि इसके अंदर जा रही हैं, खूब धन कमाएंगे, खूब मान सम्मान मिलेगी, खूब प्रतिष्ठा मिलेगी, थोड़ी मोड़ी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये काट के ऊपर जा रही हैं तो ये कहा जाएगा जितना अच्छा उसको मैंने बताया उतना ही खराब इसको मैं कहूँगा। और उसके साथ में अगर अंगूठे के आसपास दाग धब्बे भी आ रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर, या हाथ जो है बहुत ज़्यादा गुलाबी नहीं है, कालापन लिए है, या दाग धब्बे हाथ में हैं, ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से जीवन में चलना चाहिए। ऐसे लोगों को झगड़े, झंझट, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, जेल इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण अपनी छवि खराब हो और अपने घर की छवि खराब हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि यहाँ पर अगर जो है तिल है, कई लोगों के होता है तिल, अगर इस जगह पे तिल है, यात्राएं और यात्राओं से संबंधित चीज़ों में समय समय पे परेशानियाँ, रूढ़ स्वभाव को दिखाता है, जीवन साथी को लेके थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है, और समझौता करके चलें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोगों को देखो, समझौते का मतलब ये नहीं कि किसी को आप बेवकूफ़ बनाओ, समझौते का मतलब ये है कि अपनी जिम्मेदारियों का वहन करिए। ऐसे लोगों को विवाह के उपरांत, खासकर अगर कहा जाए, पराई नारी और विपरीत लिंगियों से सावधान रहना चाहिए। यहाँ तो एक गुप्त लगाव की मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ में ये भी मैं कहूँगा कि विपरीत लिंगी मतलब कहीं कार्य क्षेत्र में कहीं आपके ऊपर कुछ नाम खराब ना हो जाए, या पैसे से संबंधित चीज़ों में आपके पीछे कोई ना पड़ जाए। ठीक, थोड़ा सा ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। धन की बात करें तो आएगा, धन आएगा, पैसा आएगा। यहाँ पर तिल होने का मतलब पैसा आपको देगा, धोखा बहुत कराएगा, वाद विवाद में पड़वाएगा। ऐसे लोगों को नंबर 2 का काम नहीं करना चाहिए, एक बात। और ऐसे लोग शॉर्टकट मारने के चक्कर में रहते हैं। महिलाओं को अपने हार्मोन से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर इस जगह पे तिल है। महिलाओं को अगर कहा जाए, अपने ससुराल के सुखों में कमी को भी दिखाता है ये, आप देखिएगा अगर आपके हाथ में है तो। और अनुभव जो है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ता जरूर हूँ, जब भी खाली रहूँगा तो कमेंटों को जरूर पढ़ता हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ रिप्लाई भी करता हूँ। अगर इस जगह पे ये है तो ससुराल के प्रति आपको जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेगी। भले आप जैसा भी हो, ससुराल वो एक अलग हो गया, मैं ये नहीं कहूँगा खराब होगा, ऐसा हो सकता है। इसके साथ में अब इसके बाद अगर बात करें, ये हिस्सा, ठीक है, शुक्र का हिस्सा बहुत ज़्यादा उठा हो, उसके साथ में अगर कहा जाए तिल हो, चरित्र का विशेष ध्यान रखिए। चरित्र के कारण, ठीक है, अभी मैंने जो समझाया था आपके इसके, अब यहाँ पर ज़्यादा होगी, संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई। चरित्र के कारण बदनामी को ये दिखाता है, और ये तय है, इसमें कोई बट नहीं है, सावधानी से चलिएगा। ये कामुकता को भी बढ़ाता है, ठीक है, ये कामुकता को भी बढ़ाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया था ना कि यहाँ पर कुछ रेखाएं, ये रेखाएं अगर लंबी होके जा रही हैं, 3, 4, 5, 1, 2 जितनी होंगी उतना ही अच्छा है, टूट फूट नहीं रही हैं। मान लीजिए 5 रेखाएं 1-2 टूट गई, चलिए कोई बात नहीं, 3 तो हैं। ऐसे लोग गरीब नहीं हो सकते, ऐसे लोग गरीब के घर पैदा हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने जीवन में अगर कहा जाए अपनी दम से व्यक्ति आगे बढ़ता है। मिडिल क्लास के भी नहीं होते हैं, अमीरों की श्रेणी में आते हैं ऐसे लोग। संतान बहुत अच्छी होती है, संतान का सुख भी मिलता है,
व्यक्ति कम उम्र में अपने कार्यों पे लग जाता है, ये इसके भी संकेत देता है। कम उम्र में कामों पे लगने का मतलब हो गया कि आगे बढ़ गया, इसके भी ये संकेत देता है। अब कुछ मैं निशान बताता हूँ जो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जो अंगूठे से संबंधित है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर स्टार नुमा आकृति होती है। अगर स्टार साफ साफ बन रहा है तो अगर स्टार साफ साफ बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा, और खासकर अगर आप महिला हैं, अगर इस जगह पे स्टार है तो बच्चे से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा, अपने हार्मोन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। संतान के सुखों में ये कमी करता है अगर ये स्टार साफ साफ है और इसके ऊपर कोई दाग, तिल दाग, धब्बा आ रहा है तो बेहद सावधानी। अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, खराब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक बात, अगर एक हाथ में है तो संतान को लेके तनाव रहेगा, अगर दोनों हाथों में है तो बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि संतान या संतान से संबंधित चीज़ों में लेट हो, अगर दोनों हाथ में है तो हो सकता है कि संतान ना हो सकता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा। संतान को लेके व्यक्ति कहीं ना कहीं अपमानित भी हो सकता है, ये इसके भी संकेत देता है। पुरुष हो, अगर जो मेल देख रहे हैं उनके हाथ में फेंकने की प्रवृत्ति होती है, अरे फला इतना, मैं तो इतना, कहते नहीं है कि वो जो है बताया मुझे जो है कल की डेट में ट्रेन उड़ रही थी। ठीक है, और लोग मान भी जाएंगे, हाँ मैंने भी देखा था शाम को जो है ट्रेन उड़ रही थी। मतलब इस तरीके से, और उसके साथ में अगर बुद्ध पे 3-4 रेखाएं हों, बिल्कुल एक कला होती है बोलने की, और फेंकने की भी एक कला होती है। छल कपट से ऐसे लोगों को बचा के चलना। देखिए इसकी बहुत ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती, छल कपट की बहुत ज़्यादा लंबी उम्र नहीं, सावधानी से चलिएगा। एक रेखा ये होती है कि यहाँ से आके जो है ये मिले, ये किसी भी प्रकार से हो सकती है। मान लीजिए आपका जो है ये जौ का निशान बन रहा है, इससे आके ऐसे मिल जाए, या नॉर्मल रेखा है उससे मिल जाए। कर्ज है तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाहरी महिला से ऐसे लोगों को संबंध नहीं रखने चाहिए। पैसे के लेन देन इत्यादि चीज़ों में सोच समझ के चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। इन सब चीज़ों में, चाहे कर्ज हो, चाहे धोखा हो, या पैसा हो, या फंसा हो, जो भी है, इन सब चीज़ों में निकलने के रास्ते भी व्यक्ति को समय के अनुसार कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो निकाल ले जाएगा। और खासकर अगर कहा जाए यौ पे अगर बन रहा है तो वो खराब नहीं है, हाँ कुछ समय के लिए परेशान करेगा, फिर आपको निकाल ले जाएगा। अगर केवल रेखा पे पड़ रहा है तो कष्ट ज़्यादा होगा, लेकिन निकल जाएंगे, ये जरूर कहा जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता मिल जाएगा निकलने के लिए। इसके बाद अगर इस जगह पे मछली का निशान हो, ठीक है, अंगूठे के ऊपर इस जगह पे, एक एक करके समझ लीजिए। पहले ऊपर अगर है, पैसे धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। तर्क शक्ति ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। यश, प्रसिद्धि इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। कोई भी काम करते हैं तो बारीकी से उस काम को करते हैं। सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ाता है। भविष्य को लेके भविष्यवाणियां बोल के धन कमाना, जिस क्षेत्र में भी व्यक्ति रहता है उस क्षेत्र में सफल होता है 90 से 99%। ज्योतिष का अगर काम करें, धर्म कर्म का काम करें तो बहुत अच्छा है, या फिर धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अगर इस जगह पे है या इस जगह पे भी है मान लीजिए, तो भी इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो अच्छा होगा, खराब नहीं होगा। वाहन के शौकीन होंगे, जीवन साथी का सम्मान करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बिटिया के होने के बाद, पुत्री होने के बाद अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लाभ होता है, फायदा होता है, ये इसको भी दिखाता है। बहुत सारे लोगों का अंगूठा लंबा होता है, पीछे भी मैंने बताया लेकिन बता देता हूं जिन लोगों ने नहीं देखा है। अंगूठा मान लीजिए तीसरा, ये तीसरा, हाँ, इस पर्व, दूसरे पर्व पे अगर आ रहा है, मतलब अंगूठा आपका जो है इस टाइप से आ रहा है, इस पर्व के बराबर में आ रहा है, या इस पर्व से लंबा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ऐसे लोग कर लेते हैं। धन के लिए बेहद अच्छा है। अगर कोई स्त्री है तो उसका प्रभाव अगर कहा जाए उसके पिता पे और पति पे पड़ेगा। ठीक है, स्वभाव से ऐसे लोग सरल होते हैं। इसके साथ में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि गुरु की उंगली बहुत नीचे से ना निकली हो। ये नीचे से अगर निकल रही है
तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, पारिवारिक सुखों में वो कमी करेगा। ये उंगली मतलब नीचे से निकलने का मतलब बहुत सारे लोगों की उंगली नीचे से होती है, और बहुत सारे लोगों की जब उंगली नीचे से होती है तो संतान का ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, पुत्र संतान का विशेषकर। बहरहाल अपने विषय पे आते हैं, ये स्थितियां हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो को लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने रिश्तेदार नातेदार उनके पास भी भेजिएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये गहन रिसर्च का विषय है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च का विषय है, इस पर शोध करिए, इसको देखिए अपने हाथ में, लोगों के हाथों में। उसके बाद जो है, जो भी चीज़ें निकल के आए उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।